बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद वकास और मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर्टी नामा ग्रुप ऑफ कंपनी से है। मार्केट में एक बहुत हलचल मची हुई है ब्लू वर्ड सिटी इस्लामाबाद के एनओसी के मुतालिक, और बाज़ लोग कह रहे हैं कि ब्लू वर्ड सिटी इस्लामाबाद को इलीगल डिक्लेयर किया गया है। तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे और जो न्यू आने वाले क्लाइंट्स थे, तमाम क्लाइंट्स के जहन में एक बात जो है वो आगे पीछे हो रही है, और काफ़ी लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं और राब्ते में है कि जी ये क्या इशू है। तो देखिए, इससे पहले भी हम इसके मुतालिक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन लोग न्यू जब ट्रैफिक आती है चैनल पे तो उनको पुरानी वीडियो से कोई यानी अट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि वो पुरानी वीडियो पीछे चली जाती है। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको A to Z समझाऊंगा कि एनओसी का मतलब क्या है, दूसरी बात एनओसी कब दिया जाता है, तीसरी बात ये जो अभी फ्रेश रिसेंटली ब्लू वर्ड सिटी को इलीगल डिक्लेयर किया गया, इसका मतलब क्या है। हमारे क्लाइंट्स और जो कस्टमर है ब्लू वर्ड सिटी के चाहने वाले, वो इस लफ्ज़ को देखकर, इलीगल के लफ्ज़ को देख के गुमराह हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इलीगल लफ्ज़ के पीछे कहानी क्या है। मैं आज इंशाल्लाह आपसे तफसील से इस पे गुफ्तगू करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। जब आरडीए की वेबसाइट पे आया कि लीगल और इलीगल सोसाइटीज़ के बारे में एक बात आई है, तो अराउंड 90% लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जो करना चाह रहे हैं, एक शक में आ गए, हमसे राब्ते में आ गए कि जी हाफिज़ साहब, क्या वजह है कि ब्लू वर्ड सिटी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, और ब्लू वर्ड सिटी उतनी डेवलपमेंट करे फिर भी इलीगल क्यों डिक्लेयर किया गया। तो हम अब हर क्लाइंट को तो क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते नहीं, यानी 5-10 मिनट में नहीं समझा सकते। तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिएगा ताकि आपके तमाम सवालात एक ही टाइम क्लियर हो जाए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप ये जो एनओसी और ब्लू वर्ड को इलीगल डिक्लेयर करने की जो सवालात से आपके जहन में आ रहे हैं, इंशाल्लाह तमाम क्लियर हो जाएंगे। शर्त यह है कि आप वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। ये आरडीए की वेबसाइट पे जब आया, लीगल एंड इलीगल सोसाइटीज़ जब अपडेट हुई हैं, तो उसमें अराउंड 117 इलीगल सोसाइटीज़ थी। पहली बात, वाहिद ब्लू वर्ड सिटी नहीं है जिसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। आप लोग ब्लू वर्ड सिटी को ही फोकस करें कि जी ब्लू वर्ड सिटी को क्यों इलीगल डिक्लेयर किया गया। आपको पता होना चाहिए कि इलीगल सोसाइटीज़ में बहरिया टाउन भी शामिल है, इलीगल सोसाइटीज़ में अब्दुल्ला सिटी भी शामिल है, इलीगल सोसाइटीज़ में गौरीड टाउन भी शामिल है। ये तो मैंने सिर्फ 3 सोसाइटीज़ का नाम लिया है। अब हम आते हैं इन सोसाइटीज़ के पस मंज़र पर कि इस सोसाइटी जो है, ये मैंने सोसाइटीज़ का नाम लिया, इनका स्ट्रक्चर है कि नहीं। बहरिया टाउन में लोग रहते हैं, अब्दुल्ला सिटी में रहते हैं, गौरीड टाउन इस वक्त एक आबाद सिटी है। मुझे आप ये बताएं कि बहरिया टाउन में आपको 5 मरले का प्लॉट 25 लाख से कम नहीं मिलता। 5 मरले का प्लॉट आपको 25 लाख से कम नहीं मिलता। तो हमें तो दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें भी इस इलीगल सोसाइटी में घर दे दे। पूरी दुनिया मिसाल देती है बहरिया टाउन की कि भाई उनके रहने सहने देखें आप, उनके रोड्स देखें आप, उनके स्ट्रक्चर देखें आप। तो आप लोग जब वेबसाइट पे जाते हैं तो आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि इतनी बड़ी बड़ी वेल डेवलप्ड सोसाइटीज़ भी इलीगल है। आपको सिर्फ ब्लू वर्ड क्यों नज़र आता है, आपके आंखों के सामने ब्लू वर्ड की पट्टी क्यों नज़र आती है। आपको 117 प्रोजेक्ट्स में ब्लू वर्ड सिटी ही क्यों इलीगल नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि आप लोग ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप इस चीज़ को देखें कि एनओसी का मतलब क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप फैसला करें कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि कोई एतराज़ हमें नहीं है इस प्रोजेक्ट पे। तो आप मुझे बताएं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब दिया जाता है? क्या प्रोजेक्ट के स्टार्ट में दिया जाता है, क्या प्रोजेक्ट के दरमियान दिया जाता है, या प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, एनओसी अप्रूवल दी जाती है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते
एनओसी से पहले काफ़ी मराहिल होते हैं। वासा की तरफ से एनओसी लेना पड़ता है, प्लानिंग परमिशन लेनी पड़ती है, लैंड वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। आप मुझे ये बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में बिजली है कि नहीं है। आपने अगर विज़िट किया तो आप देख सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में पानी, बिजली, गैस किस लेवल तक पहुंच गई है। आप मुझे ये बताएं, क्या आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के लैंड वेरिफिकेशन नोटिस नहीं पढ़ा 19 दिसंबर 2019 को जो आया था? आप मुझे ये बताएं कि क्या इतनी बड़ी सोसाइटी बगैर प्लानिंग परमिशन के काम कर रही है? क्या ये पॉसिबल है कि एक सोसाइटी आती है और वो हज़ारों कनाल डेवलपमेंट करती है, वो भी बगैर प्लानिंग परमिशन के, बगैर लैंड वेरिफिकेशन के, बगैर वासा की तरफ से एनओसी मिलने के? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। आपको सबसे पहले प्लानिंग परमिशन दी जाती है, आप डेवलपमेंट स्टार्ट करें। आपकी डेवलपमेंट एक हद तक पहुंचने के बाद गवर्नमेंट आपको वासा की तरफ से एनओसी देते हैं, आपको बिजली फराहम, पानी, बिजली, जो चीज़ें आपको फराहम की जाती है। उसके बाद वो आपकी लैंड की वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई ये लैंड किसी और कितनी है। उसके बाद जब आप एक फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं तो आपको एनओसी दिया जाता है। आप समझ रहे हैं ना कि आप जब फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं तब आपको एनओसी मिलता है। मुझे आप ये बताएं, ब्लू वर्ल्ड सिटी तो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की तो डेवलपमेंट हो रही है। क्या आपने ये सुना है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक हफ्ते के लिए गाड़ियां रोक दी, काम नहीं हो रहा? क्या आपने सुना है कि हफ्ता तो दूर की बात, जुमे वाले दिन आप साइट पे जाएं और आपने ये देखो कि भाई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही? मेरे मोहतरम नाजरीन, जब प्रोजेक्ट की एक परसेंटेज डेवलपमेंट है वो जब मुकम्मल होगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एनओसी दे देगा, क्योंकि इतनी बड़ी डेवलपमेंट बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी परमिशन की नहीं हो सकती। तो खुदारा आप लोग इश्तिहाल में ना जाएं कि भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी को इलीगल डिक्लेयर किया। आप मुझे ये बताएं, क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी इससे पहले लीगल था? या तो एक लीगल सोसाइटी को जब हम इलीगल डिक्लेयर करें तब आपको सवालात करने चाहिए कि भाई इलीगल क्यों डिक्लेयर किया गया? ऐसा है ना? तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को तो अभी एनओसी मिला ही नहीं है, वो तो इलीगल यानी लीगल हुआ ही नहीं है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को क्यों इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया? आरडीए जब नोटिफिकेशन और वेबसाइट को अपडेट करता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 पॉइंट्स देते हैं। एक पॉइंट लीगल सोसाइटीज, दूसरा पॉइंट इलीगल सोसाइटीज, थर्ड पॉइंट वो मैं आपको आखिर में बताता हूं। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि एक थर्ड पॉइंट भी इसमें शामिल है। भाई आप शुक्र क्यों नहीं अदा करते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी उस थर्ड पॉइंट में शामिल नहीं है? मैं आपको बताता हूं कि थर्ड पॉइंट में क्या शामिल है। यकीनन आप थर्ड पॉइंट सुन के हैरान रह जाएंगे कि सोसाइटीज़ में एक और स्टेटमेंट भी आती है, लीगल सोसाइटीज़ वो होती है जिसको एनओसी मिल के हो, जो अपनी डेवलपमेंट मुकम्मल कर गई हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक और स्टेटमेंट है इलीगल। अच्छा, इलीगल सोसाइटीज़ में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं और कौन कौन सी सोसाइटीज़ आती हैं, आप इस पे ज़रा सोचें। अंडर प्रोसेस जितनी सोसाइटीज़ होती हैं वो तमाम इलीगल डिक्लेयर की जाती है, क्योंकि ये एक उनका स्टैंडर्ड है कि वो 3 स्टेटमेंट फॉरवर्ड करते हैं, इलीगल, लीगल और एक तीसरी मैं आखिर में बताऊंगा। आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि क्या ये स्टेटमेंट भी होती है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो एनओसी है वो तो अंडर प्रोसेस है। तो अंडर प्रोसेस को हम लीगल नहीं कह सकते। अंडर प्रोसेस मीन कि अभी तक एनओसी नहीं मिला, इट मीन्स कि इलीगल है। आप लोग इलीगल को नेगेटिव ना लें, आप लोग समझें कि इलीगल स्टेटमेंट में कौन कौन सी सोसाइटीज शामिल हैं। आप पहले ये देखें, या तो वाहिद ब्लू वर्ल्ड सिटी हो तो हम कहेंगे जी ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये तो बड़ा गलत काम हो गया। आप आसपास इस पिंडी में 117 सोसाइटीज ऐसी हैं जो कायम है, लेकिन आरडीए ने उनको इलीगल डिक्लेयर किया गया है। आपने कभी उधर जाके सोचा है कि क्यों इलीगल डिक्लेयर हुई है? लेकिन आप लोग जब आरडीए की वेबसाइट पे सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम को इलीगल देखते हैं तो आप लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं कि जी क्या हुआ है, क्यों है, इस तरह क्या हुआ। मेरी इन बातों को आप गौर से सुने और समझे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आते हैं एक अहम स्टेटमेंट की तरफ। आप हैरान रह जाएंगे सुन के, क्या ये स्टेटमेंट भी पैदा होती है? क्या सोसाइटीज़ में ऐसी सोसाइटीज़ भी होती है?
रावलपिंडी में चक्री रोड पर 31 ऐसी सोसाइटीज हैं जिसको आरडीए ने ऑफिशियली फेक स्कीम बना दिया है, फेक स्कीम डिक्लेयर कर दिया था। आप अब ये सोचें कि लीगल और इलीगल को तो आपको पता लग गया कि लीगल वो थी जिसको एनओसी मिल गया, इलीगल वो थी जो अंडर प्रोसेस हो या आने वाली हो एनओसी, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। आप ये सोचें कि जिन सोसाइटीज़ का नाम फेक स्कीम में आए उनका क्या स्टैंडर्ड होगा। आप शुक्र अदा करें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम फेक स्कीम में नहीं आया। क्यों? फेक स्कीम्स वो होती हैं जो पैसे तो लोगों से लेती है लेकिन काम नहीं करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में काम हो रहा है, इसलिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कभी फेक स्कीम में नहीं आ सकता। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत जल्द एनओसी आ जाएगी। आप लोग उम्मीद रखें, चेयरमैन साथ नज़ीर साहब का साथ दें, सपोर्ट करें ब्लू वर्ल्ड सिटी को। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुख्तसर सी मैं आपको एक बात बताऊं, इसी ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ चक्री रोड के ऊपर एक ऐसी सोसाइटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से, उस सोसाइटी को भी 2.5 साल बाद एनओसी मिला। क्या लोगों ने ये सोचा कि एचआरएल जैसे प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं मिल रहा तो हम इन्वेस्टमेंट ना करें? नहीं, फ़ायदेमंद और अक्लमंद लोग वही हैं कि ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट करें। कभी आपको पता है आप 7 मरले का प्लॉट 13.5 लाख में ले रहे हैं, एनओसी के बाद ही आपको डबल कीमत देगा, क्योंकि एनओसी के बाद असल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। फ़ायदा आपको इनकम एनओसी की बात होगी, और एनओसी कोई ऐसी इशू नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद दिलाता हूँ आपको, आप ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट का सपोर्ट करें, साथ दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी खबर मिलेगी। तो जिन लोगों के जहन में ये बातें कि एनओसी नहीं आए ये और वो, आप समझें कि लीगल सोसाइटीज़ कौन सी होती है, इलीगल कौन सी होती है, और फेक स्कीम्स कौन सी होती है। आप ये भी देखें कि इलीगल में कौन कौन सी सोसाइटी शामिल है, तो इंशाल्लाह आपको हौसला मिलेगा। आप हौसला ना हारें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाफिज़ मोहम्मद ग़ाज़ खान को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।